ओके, सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, दिव्य और कृति मैम, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुशांत। फिल्म जो है हुमंगस बस क्रिएट कर रही है। पक्का ना? यस यस, चाहे वो सोशल मीडिया हो, कहीं भी किसी भी तरीके से, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? एक अलग ही वर्ल्ड में हम जा रहे हैं, एक प्रेजेंट वर्ल्ड में जा रहे हैं और किसी अलग वर्ल्ड में जा रहे हैं, क्या कहेंगे एज अ डायरेक्टर आप फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें पिछले 6-7 दिन से तो मैंने सन नहीं देखा है, तो आज मैं काफ़ी बोर, बिकॉज मैं मिक्सिंग कर रहा था और पिक्चर डिलीवर करना है। ये ऐसी पिक्चर है जो मतलब मुझे लगता है मैं तो सो रहा ही नहीं हूँ, पर मैंने सब बाकी लोगों डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्लीपलेस नाइट्स दी हुई है, बिकॉज पिक्चर काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हो चुकी है, जैसे आप जानते हैं। हम पे बहुत सारे केसेस हैं, पर अगर कहानी के बारे में बात करें, सो द आइडिया वॉज कि मैंने कॉकटेल जस्ट अबाउट ख़त्म की थी और मैं जा रहा था 2 महीने डिस्कनेक्ट करने, और तभी सिद्ध गरिमा ने मुझे एक सीन सुनाया जो एक लड़का और लड़की, शिव और सायरा का कैरेक्टर, मिलते हैं एक चॉकलेट शॉप में एंड दे फील दिस इनसेन कनेक्ट विथ ईच अदर। इतना ही था। Did I meet you here? नो, व्हेन आई केम बैक आई मेट हर, व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द, सो वो कहानी मेरे दिमाग में रही एंड द होल आइडिया वाज, मुझे लगता है कोई इनसे भी पूछो, ये लव स्टोरियाँ इतनी सुनते होंगे कि कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं बचे। लड़का लड़की मिलते हैं, कंफ्यूज है क्या करना चाहिए लाइफ में। एक लड़की फॉरवर्ड पिक्चर, तो लड़की कंफ्यूज है कि उसको लाइफ में बच्चा नहीं होना है, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल, फिर म्यूजिकल लव स्टोरी, सब हो चुकी है। सो मुझे लगा कि कोई कॉन्फ्लिक्ट बचा नहीं है, एंड क्योंकि हम कलयुग में है, हम झूठ बोलते हैं और इतनी सारी टेक्नोलॉजी हमारे अराउंड, लेकिन हम हद से ज़्यादा लोनली हैं। सुशांत ये इमोशन को सबसे ज़्यादा समझता होगा। सो इस टाइम पे मुझे कहानी करनी थी जिसमें दो लोगों का देजावू स्लैश कनेक्टेड फीलिंग को एक्सप्लेन करे। सो वैसे कहानी चालू हुई और फिर मुझे नहीं लगा मैं डायरेक्ट करूँगा, मुझे लगा होमी डायरेक्ट कर लेगा, मुझे लगा कोई और डायरेक्टर डायरेक्ट कर लेगा, पर खुद ना मेरा इस शायद कहानी के साथ कुछ राब्ता था। समटाइम्स यू डोंट चूज द स्टोरी, इट चूजेस यू। और इन दोनों को भी मैंने बहुत रिलक्टेंटली कहानी सुनाई, मतलब ऐसे कुछ और बात हो रही थी। Reluctantly नहीं, but out of the blue. मतलब it was not like कि बैठे हैं कहानी सुनाने के लिए, कुछ और सुनाने के लिए बैठे थे और ये सुना दिया। रिलक्टेंट बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट बीच में ही फेल्ट कि मैं क्यों सुना रहा हूँ तुझे, वो रिलक्टेंट इसके हुआ ना इमोशन। मतलब हम मिले नहीं है इस चीज़ के लिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, तो फिर क्या होता है, आई वेंट ऑन विद द स्टोरी एंड आई फील इनफैक्ट हम तीनों का कहीं ना कहीं इस राब्ता से राब्ता कुछ तो था, कुछ तो कनेक्शन था, बिकॉज एज ही सेड आई थिंक द फिल्म काइंड ऑफ chooses you in a way sometimes. And yeah, sorry I cut your question. No, but I think the reason I made the film is the two of them. Honestly, मतलब मैं ये नहीं बोला पहली आपने इमेजिन कर लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं इन दोनों से मिला और इन दोनों का जो ऑब्सेशन है स्क्रिप्ट के साथ था। लाइक मैं जब सुशांत को मिला, हम कुछ और बातें कर रहे थे, स्क्रिप्ट लेके गया, एक्चुअली वो ये कहानी बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ जब उसने सुनी। इट विल बी मोर इंटरैक्टिव, वरना मैं ही बकबक करता रहूँगा। सुशांत, मैं उसमें ब्योमकेश की तैयारी कर रहा था, तो मैं किसी और जोन में था। लेकिन इन्होंने मुझे 3 स्क्रिप्ट सुनाई जो कि रोमांटिक फिल्म्स ही थी और अच्छी फिल्म थी, और 4th मेरे लिए नहीं थी और मुझे सबसे अच्छी लगी, और सबसे अच्छी लगी, सबसे इंट्रीगिंग लगी, सबसे ज़्यादा लगा कि क्या क्या कैसे, और मैं उसी के बारे में पूछने लगा। और फिर जब मुझे स्क्रिप्ट मिली उस चीज़ की, तो मैं ब्योमकेश कर चुका था और दिवाकर के साथ बहुत सीखने को मिलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बैठे हो। तो मैं गोवा में चिल कर रहा था और वहाँ पे मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी। मैं रीइंकार्नेशन को नहीं मानता, और जिस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ उसकी कहानी सुनने के लिए वो कहानी को बहुत ही मज़ेदार होना चाहिए कि मैं वो 3 घंटे तक हिलूँ नहीं। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। रीइंकार्नेशन मैं मानता नहीं, लेकिन वो 3-4 घंटे जो है मैं भूल गया कि मैं मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा था आगे क्या होगा, कैसे होगा आगे। दिस इज़ what decides I think the fate of the film also. It is not what the film is about, it is how the story is told. And exactly इसी रीज़न की वजह से मैं, और मुझे सारे कैरेक्टर्स वर्ल्ड सबसे इंट्रोड्यूस डीनू नहीं कराया था। इन्होंने नरेशन दी थी तो मुझे दिखे, ये लोग पहली बार दिखे थे। एंड व्हेन ही स्टार्टेड डायरेक्टिंग, सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट जब हम लोग काम कर रहे थे, वी वर सो श्योर कि क्या वर्ल्ड है, क्या कैरेक्टर्स है, बट एट द सेम टाइम हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे और कितना सही हो सकता है, या हमें ऐसा समझ लीजिए कि हमें पता था कि क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वी वर फिगरिंग इट आउट। और जब ऐसा होता है ना, तो अच्छा होता है, ख़राब होता है, वो तो 9 तारीख को पता चली जाएगा, लेकिन नया बहुत होता है, और नया होता तो उसकी जैसी फिल्म पहले रिलीज नहीं होती। मैं पूछ सकता हूँ। सो मुझे बताओ सुशांत कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन था पहले दिन जब आपने इनके साथ सीन किया था? आप कोई प्री कंसीव नोशन के साथ आए थे और फिर आप थोड़ा सेट पे सरप्राइज होते, ऐसा मुझे कोई He was a fan, you didn't know.
2 बार, एक बार तो हम लोग को शुरू से कुछ अंदाज़ा था, फिर मैंने ऑडिशन दिया था जिसमें कृति जो है, मैंने ऑडिशन दिया था मतलब हाँ हम लोग साथ में ऑडिशन दिया। तो जनरली क्या होता है कि आप एज एन एक्टर इम्प्रोवाइजेशन करने से थोड़े से डरते हैं कि दूसरा वाला अगर कुछ करेगा नहीं तो आप बेवकूफ़ बच जाओगे, क्योंकि वो लिखा नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने किया और इसने उस पर रिएक्ट किया और नया इम्प्रोव किया तो लगा कि अरे मज़ा आएगा। एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट ही डीनो वाज सेइंग कि इस वजह से ही मेड द फिल्म बिकॉज ही सॉ दैट he was already there. Of course we worked on many other aspects, लेकिन वो चीज़ जो मुद्दे वाली बात है वो केमिस्ट्री पहले से थी। We never worked on the chemistry. In fact हमसे पूछते रहते हैं कि कैसे है क्या है, बट हमने कभी केमिस्ट्री पे होपफुली कुछ आप काम ये नहीं किया। सोचेंगे जब आप पिक्चर भी देखेंगे, बट इन दोनों का अगर मैंने ये सेम स्क्रिप्ट खाली सुशांत और किसी और एक्टर के साथ बनाई होती या कृति और किसी और एक्टर, इट वुडंट बी एज स्पेशल बिकॉज सम आई हैव नोटिस दिस जितनी पिक्चरें मैंने बनाई है, लाइक जैसे अभी एक हमारी पिक्चर आई हिंदी मीडियम, उसमें जो इरफान और सबा की केमिस्ट्री इट कैन नॉट बी रिप्लेस बाय एनी अदर कैरेक्टर, शायद वो पिक्चर नहीं चलती। दीज टू हैव दैट स्पेशल, यू कैन कॉल इट अ राब्ता विद ईच अदर, wherein when they play a scene, the scene comes alive. You want to watch it. Like I feel a director is like an excited kid when you put candy in front of him is when the scene comes alive. So except I think 80% because we spent 2 months together, 2 महीने हमने गुजारे प्रेप करने में, because he believes in a lot of pre-production, she believes in no pre-production. So ये उनका एक What you mean? मतलब नया था इनके लिए, तो इसको I had to, ये बहुत अच्छा स्टूडेंट था जिसको मुझे बोलना है तू पढ़ मत, तू बस चिल कर, तू पढ़ मत, और इसको मतलब मार के पढ़ाना पड़ा, तो ऐसा इनका दोनों का राब्ता था। करेक्ट तो ज़्यादा बोल दिया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुशांत आप दोनों का कृति काफी अच्छा कनेक्शन है, क्या आप देखा जाए तो बहुत अच्छा कनेक्शन, कनेक्शन देखा कहाँ भी गया, पे- चाहे वो कहाँ पे रियल देखा लाइफ है? में, Gets excited. चाहे रियल लाइफ या Relax. रियल लाइफ कहीं भी अगर दिखा दोनों जाए, जगह बहुत अच्छा काफी कनेक्शन, bonding 9 अच्छी जून तक तो है। सुपर है। हाँ। Yes, उसके अलावा This is not right. आप दोनों बहुत अच्छे, मतलब आपने इंजीनियरिंग भी की है, if I'm not नहीं, he is mistaken. not passed. तो ये ये उसको रोज यही बोलती है, तो आज मैंने बोल दिया। ये अभी भी अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हैं, अभी भी वो सारी बुक्स पढ़ता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों की बॉन्डिंग Engineering? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो कॉमन चीज़ है कि है, बट इस पे जब बात शुरू होती है तो वन साइडेड कॉन्वर्जेशन होती है, यहाँ से कुछ आवाज़ नहीं आती है।